सो ये मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है, तो इसको हम अपना मतलब स्ट्रैटेजी को हम अच्छे से फॉलो कर सकें, इसलिए इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको डेली सुनेंगे और इस स्ट्रैटेजी को हम अच्छे से फॉलो भी करेंगे। एंड मैंने बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी कर दिया है अपना हेक्टिक शेड्यूल से हटा के सिंपल सा। तो इसलिए आप देखते हैं, तो ये सबसे पहले मैंने अपना क्वांट और रीजनिंग का रखा है। 12 बजे के टाइम में अपना डे स्टार्ट करूँगी। सो क्वांट और रीजनिंग में क्या, ये 90 मिनट मैंने डिवोट कर रखे हैं क्वांट और रीजनिंग के लिए, 90 मिनट्स, ठीक है। अब मेरा है क्या, ये जैसे कि मंडे और ट्यूसडे को मैंने 50-50 मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। फिर वेडनेसडे को 30-30 मिक्स, और फिर थर्सडे फ्राइडे को फिर 50-50 मिक्स, और सैटरडे को 30-30 मिक्स। मेरे सोर्सेज क्या है अब, तो सोर्सेज मेरे टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे कौन, टेक्स्ट बुक पे जो भी CHSL 2024 ये हुआ है, CHSL 2024 अभी हुआ है, 2024 में CPO 2024 हुआ है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी शिफ्ट्स हैं मेरे पास में। और इसके अलावा CGL 24 अभी चल ही रहा है, तो जब तक मैं CHSL 24 और CPO 24 कंप्लीट करूँगी, है ना, तब तक जो है CGL का आ जाएगा, तो मैं उसको लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और CGL का सबसे पहले RBE पे ही आएगा, RBE के वेबसाइट पे, तो वहाँ से कर लूँगी। टेक्स्ट बुक पे आने में टाइम लग जाएगा, तो जो जितने टेक्स्ट बुक पे खुल गए हैं वहाँ टेक्स्ट बुक पे लगा लेंगे, नहीं खुले हैं जितने तो फिर हम RBE पे लगा लेंगे। अब इसका भी अपना शेड्यूल है कि जैसे कि मंडे और ट्यूसडे, है ना, मंडे ट्यूसडे 50-50 मिक्स में हम CHSL के मिक्स लगा लिए। फिर इसके बाद में ट्यूसडे को भी CHSL के मिक्स लगा लिए, फिर फ्राइडे को CPO के मिक्स लगा लिए। या फिर ऐसे मतलब ये है कि 3 दिन हम CHSL के मिक्स लगा लेंगे, एक दिन CPO का मिक्स लगा लेंगे। CPO में ना कम है शिफ्ट्स, बट ये है कि उसमें 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही सेट में, तो इस हिसाब से। और ये जो रखा है कि वेडनेसडे और सैटरडे को 30-30 मिक्स, तो ये टेक्स्ट बुक पे जो CGL में दे रखे हैं ना, वो मॉक फॉर्म में, कि प्रीवियस नहीं है, मॉक टेस्ट वाला है, तो वो दे दूँगी। इसमें ये रहेगा ना कि देखो प्रीवियस से भी हो गया और मतलब नया मॉक भी हो गया, और वो पैटर्न वगैरह सब डिस्कस, मतलब जैसे है 30-30 वाला, तो वो सारी चीज़ें मेरी, मतलब ये ऐसा है कि मेरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस में कमी नहीं रह जाएगी। इस शेड्यूल को फॉलो करके प्रैक्टिस में ना कमी नहीं रह जाएगी। फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज देखता रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 2 दिन अपना क्वांट का चैप्टर वाइज, फिर अपना एक दिन रीजनिंग का, फिर 2 दिन क्वांट का और 1 दिन रीजनिंग का। सोर्सेज क्या रहेंगे इसके, तो अभी तो मैंने बुक ऑर्डर की है, कॉन्सेप्ट किंग वाली दोनों, क्योंकि चैप्टर्स को रिवाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा कुछ पढ़ना सा नया नहीं है, मतलब जैसे कि मैं बहुत दिन से एक बेरोज़गार रिपीटर हूँ ना, तो उस हिसाब से तो यही चीज़ें हैं कि रिवाइज़ करना है। तो रिवीजन के लिए मैंने भी वो बुक मंगा ली है दोनों आज, लेकिन उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो जब तक नहीं आ रही तब तक के लिए मैं अपना यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि मुझे SI के इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, मैं भूल जाती हूँ, लगा लेती हूँ, लेकिन फिर कुछ दिन तक प्रैक्टिस ना करो तो वो, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी कम दिखते हैं ना मॉक में, तो वो चैप्टर्स हैं जो भी वीक वगैरह चैप्टर हैं, और वो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सबको मैं देख लूँगी, और ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर लूँगी। वही अपना गगन सर का वीडियो है, आभास सर का वीडियो है ना, और वो RBE पे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दे रखा है सर ने, तो इन सब चीज़ों को मैं कंप्लीट कर लूँगी। जब तक मेरी बुक नहीं आ जाती तब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी। फिर वही अपना बुक से चैप्टर वाइज अपना रिवाइज़ करते चलेंगे, बिकॉज रिवाइज़न ही करना है इसमें। तो ये हो जाएगा काउंटर रीजनिंग का। अब देखो, खुद पे भरोसा रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो तुमने जो बनाया है शेड्यूल, इसको बस फॉलो करो, ये बस इसको 10 ही बार फॉलो करना है। ये वीकली शेड्यूल है, और इस 10 ही वीक लगभग मिलेंगे, तो ये 10 बार ऐसे ही मुझे करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम, है ना। तो उस चीज़ को समझो। और इसमें जो है हमने देखो सारी प्रैक्टिस कर ली, मिक्स प्रैक्टिस हो गई हमारी, और ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हो गई ना। प्रैक्टिस से करनी है, मिक्स कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर से। तो जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उन्हीं का कर लिया, CHSL 24, CPO 24 और CGL 24, है ना। और अगर बचेगा तो वैसे भी नहीं इतना टाइम, और अगर बचता है तो हमारे पास में वो सिलेक्शन पोस्ट का इतनी सारी शिफ्ट पड़ी हैं, भगवान बहुत ज़्यादा है वो, तो अगर टाइम बचता है, बाकी बचेगा नहीं, क्योंकि इसी में इतना हो जाएगा, है ना। अगर मैं जोड़ूँ 10 वीक के हिसाब से, तो एक वीक में अगर मैं 3 दे रही हूँ CHSL की शिफ्ट, हालांकि मैं 3-4 कंप्लीट भी हो गई हैं उसमें, 3 कंप्लीट हुई हैं शायद, नहीं 3 कैसे हो सकती, 4 या फिर 2 हुई हैं, 2 हुई, 2 तो कन्फर्म हो गई है, बाकी पता नहीं। तो अगर मैं एक हफ्ते में 3 शिफ्ट भी दे पा रही हूँ, सिर्फ 3 शिफ्ट दे पा रही हूँ अगर मैं, तो भी मेरा जा करके मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे 4 शिफ्ट देनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, मतलब CHSL CPO दोनों का हो जाएगा। मतलब कहने का ये टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तुम ये मत सोचो कि बहुत टाइम है आज स्किप कर दूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ और पढ़ लूँ, ये मत करना, बिकॉज तुम खुद ही देखो टाइम नहीं है इतना। तुम अपने शेड्यूल को फॉलो करो, मैं बार बार बस यही चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि अपने शेड्यूल को जो अच्छे से फॉलो करो। और तो इस हिसाब से मैंने ये हमारा सारा मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना भी हो पाएगा, अब जितना हो पाएगा उतना करेंगे, बस डेली करते रहना, इसके मत करना एक भी दिन। और चैप्टर वाइज भी सारा अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा 90 मिनट के लिए क्वांट और रीजनिंग। उसके बाद में हम इंग्लिश की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये इंग्लिश का मैंने अपना बना रखा है।
हाँ, अभी देखो कॉम्प्रिहेंसन के लिए इंग्लिश माध्यम पे मैंने अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो 2 एडिटोरियल मिल जाते हैं एसएससी बेस्ड। तो वो दोनों एडिटोरियल अपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, डायरेक्टली जाके अपना एडिटोरियल प्रैक्टिस कर लेना है, जो भी चीज़ें हैं पूरा एकदम। तो वहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंसन ठीक-ठाक से प्रैक्टिस हो जाता है। उसमें 2 पैसेज ही मिल जाते हैं बढ़िया एडिटोरियल बेस्ड, है ना। और इसके अलावा मैं पीक्यूआरएस वगैरह भी उसमें डाल देती हूँ। क्लोज टेस्ट भी ठीक-ठाक लेवल का होता है मोस्टली। कभी-कभार प्रीवियस देती हूँ, वरना अच्छा ही होता है ना। तो यहाँ से ये हमारा दो ही प्रैक्टिस करूँगी। एक बैंकिंग बेस्ड आता है, बट वो मैं नहीं करूँगी, उसको मैंने देखा है थोड़ा सा अलग लेवल होता है, और उतना टाइम भी नहीं कि मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही करूँ दिन भर बैठ के। तो जो है अपना ये दोनों हमारे प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें अब मुझे 15-15 मिनट लग जाते हैं और इन एवरेज, तो आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैंने 150 मिनट डिवोट कर रखे हैं, तो ये अपना 30 दिन चला जाएगा। उसके बाद में फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन हो गया। फिर ग्रामर की तरफ, ग्रामर में भी मैंने आधा घंटा अपना दे रखा है। तो उसमें जो है सबसे पहले तो रूल्स वाले रिवीजन करना है मुझे, रूल्स का, सारे रूल्स का। तो रूल्स में कौन कौन से रूल्स मैं रिवीजन करूँगी, सबसे पहले चैप्टर वाइज रिवाइज करना है रूल्स का। तो उसके लिए अमन वशिष्ठ सर की जो वीडियो है ना, 10 वीडियो बनाई है, 10 वीडियो करके 100 रूल्स थी, तो मैं उसको कर चुकी हूँ, 2 बार मैं उसको कर चुकी हूँ, तो मेरे को समझ में आता है। मैं उसका नोट्स भी बना रही थी अपने तीसरी बार उसको सीजीएल मेंस के लिए स्पेशली मैं फिर से पढ़ रही थी वही चीज़ें। इस बार मैं उसका नोट्स भी बना ले रही हूँ खुद से, क्योंकि खुद के नोट्स ये आखिरी में याद आते हैं और आखिरी में वही काम अच्छे से कर पाते हैं। तो वही अपना मैं उसको बना रही हूँ। हाँ, तो अभी वही चीज़ें जो पहले वो 100 रूल वो वाले हो जाएंगे, अपनी चैप्टर वाइज सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में और साथ साथ में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे कि ये 2 दिन मैंने रूल्स रिवीजन के लिए रखे हैं। मतलब बहुत टाइम नहीं लगता है, एक दिन में एक हो पाता है, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो भी टाइम लगेगा। ठीक, पहले मैं एक बार रूल्स कर डालूंगी, उसके बाद प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, तो मैंने पहले चैप्टर वाइज ही सारे रूल्स कर डालूंगी, फिर मैं चैप्टर वाइज सारी प्रैक्टिस कर डालूंगी। उसके बाद में, क्योंकि बस टाइम है, उस हिसाब से मैंने मैनेज किया है। ठीक है, अभी जो 1 हफ्ता है ना, ये अगला 1 हफ्ता, अभी 30 रूल हो गए हैं मेरे, 70 बचे हैं, तो वो मैं इस 1 हफ्ते में कंप्लीट जरूर कर डालूंगी। उसके बाद में मेरा क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस कर डालूंगी रानी मैम से। 50-50 एरर करा रखे हैं चैप्टर वाइज की, वो एक मैराथन बना के दे दी चैप्टर वाइज के, वहाँ से प्रैक्टिस करा लूँगी। मुझे चैप्टर वाइज से कोई वो नहीं होता मेरे को, बट मैं बस वही ना कि हाँ, हर एक चैप्टर मैंने टच कर लिया, ये फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं सारा चैप्टर वाइज कर लूँगी। मिक्स में तो हो सकता है कोई चैप्टर मेरा रह ही जाए, ये चीज़ का होता है ना। उसके बाद में फिर अपना 60 रूल्स रानी मैम के, फिर अपना प्रैक्टिस करनी है मिक्स। बस रानी मैम ने इतना सारा करा रखा है यूट्यूब पे, वहीं से कर लूँगी मोस्टली। पिनाकल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का वो हो जाता है इशू, कि पता नहीं सही है या नहीं, है ना। बाहर काफ़ी शोर हो रहा है, आई डोंट नो भाई, खैर पता नहीं क्यों हो रहा है, और शो चलता रहता है इस टाइम, चोर वगैरह बहुत आ रहे हैं। खैर तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में जो है अपना 120 रूल जो उन्होंने मैम ने दे रखा है, निमिषा मैम ने, मैंने उसको एक बार वीडियो किया था लास्ट मेंस से पहले, 2023 का जो मैंने मेंस दिया था उसके पहले, तो उसको भी देखते हैं लास्ट में हो पाएगा तो वो भी कर लूँगी। ये मेरा सारा ग्रामर जाएगा। वो कैदरी में फिर मैंने अपना रखा है कि 45 मिनट में डिवोट करूँगी इसको, और इसमें ब्लैक बुक 2 दिन, है ना, और फिर पिनाकल फिर 2 दिन ब्लैक बोर्ड, फिर पिनाकल सर से करके मैं एक करके OW से स्टार्ट करके पूरा रिवाइज कर डालूँगी। मेरे को वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आती थी, बट आती भी है, अभी भी आती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मॉक्स वगैरह में मेरे को दिखता है वो, कि फिर मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि अरे ये होगा कि वो होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारी वोकैब अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी तीनों सेक्शन मैंने अपने कंप्लीट कर लिए। अब मिक्स प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश माध्यम पे मैं मॉक देती हूँ वही मेंस के, तो वो मैं दे भी रही हूँ, और मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी डेली का। अभी कभी कभी क्या होता है, मेंस का मॉक इनका जो आराम से हो जाता है मेरे से, 30 मिनट भी नहीं लगते। कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 40-45 मिनट लग गए, 45 मिनट मैम देती हैं, तो अभी से 30 मिनट में हो जाएगा आराम से। तो अपना बाकी और प्रैक्टिस कर लेंगे। PYQ जो हमारे 2024 के हैं, सिंपल सी बात है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है, तो उसको दे देंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना ये, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेंस मॉक में तो कोई बात नहीं, वो नहीं देखिए 50 मिनट वाले। अगर आराम से हो गया ठीक ठाक से टाइम में, तो मैं थोड़ा सा वो अपना 5-10 मिनट का इधर मैनेज करके ये PYQ 2024 के जो है ना, उसको भी साथ साथ में लगाती रहूँगी। तो इस प्रकार से इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब GS सेक्शन में क्या है, ओह सॉरी, जी सेक्शन में ये है कि FRB सब्जेक्ट वाइज, पिनाकल 6th एडिशन, और उसके बाद में लेटेस्ट PYQ जो सर करवा रहे हैं वो सब चीज़ें। तो इसमें मतलब ऐसा रखा है मैंने सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि इस हफ्ते मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली, मैं बायोलॉजी का मैंने पूरा FRB किया, और मैं नोट्स भी बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए इस बार, ताकि क्योंकि नोट्स से रिवाइज अच्छा करते बनता है। मैं अभी इस बार मैं सोच रही हूँ कि नोट्स बना लें, तो मैंने अपने पूरे नोट्स बना लिए FRB के, और पिनाकल के 600 MCQ दे रखे, तो मैंने 500 कंप्लीट हुए, 100 मेरे बाकी, जो कल संडे है मैं मॉर्निंग तक कंप्लीट कर डालूँगी उनको। 1 घंटा लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो
ये चीज़ें जो हमारी हो जाएंगी। तो हर मतलब एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, वो डिपेंड करेगा ना सब्जेक्ट कैसा है। और नकल साथ में ये हम कंप्लीट कर लेंगे, डिवोट करके इसको 90 मिनट टोटल डिवोट किए हैं कुल मिला के। और अपना जो बचे हुए हमारे पास, हमने जो कि 150 मिनट दे रखे हैं उसको ना, बच्चे हमारे पास 60 मिनट। तो 60 मिनट में हमको लेटेस्ट वाईक्यू प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसमें जैसे कि वाईक्यू पार्ट 3 लगा लिए, है ना, ये सब मैंने कर रखा है। वाईक्यू पार्ट 3 पार्ट 4 सब कर रखा है, रिवाइज़ करता है बट उसको ना, तो वो अपना रिवाइज़ करना है उसको। बाकी अपना जो लेटेस्ट वाईक्यू भी हुए हैं ना इसी साल, तो उसको मैं मिक्स फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकती हूँ। बाकी संडे को मैंने स्पेशल रखा है लेटेस्ट पीवाईक्यू के लिए आरबी की वेबसाइट पे चैप्टर वाइज, उनको चैप्टर वाइज की अपना एक अलग बात होती है ना, तो वो आरबी पे मिल जाता है वहाँ से। तो इस प्रकार से हमने जीएस का अपना ये शेड्यूल बना रखा है कि ऐसे मुझे कंप्लीट करना है। देन आफ्टर ये कंप्यूटर के लिए मैंने अपनी पिनाकल की बुक मंगा ली है। बस वही 2 दिन पढ़ो, फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर 2 दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवाइज करो। इस हफ्ते मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 1 दिन पिनाकल अपनी पढ़ी, 1 दिन या 2 दिन बस। ये चीज़ काफ़ी कम है, बट कोई नहीं, अपना आधा घंटा डेली का देते रहेंगे। और बाकी अपना प्रैक्टिस के लिए तो अपना वो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अपना आर्टिकल लिखना मुझे पसंद ही है, मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। तो अपनी वही सब चीज़ें वहीं से मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी मैंने CHSL मेंस में दिया भी था, टाइपिंग मेरा निकल गया था वो एकदम पत्थर की बोर्ड पे। तो मतलब टाइपिंग का है, मेरे को आती है, बस चाहिए कि डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, ताकि हाँ वहाँ ये ना रह जाए कि मतलब रिस्क ना रह जाए। बात ये अपनी तरफ से अपना पूरा जो है एफर्ट्स दे सकूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मेरा अपना जो है 7 घंटे का मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि क्वांट रीजनिंग 90 मिनट, है ना, और ये पूरा इंग्लिश का 150 मिनट, और ये जीएस का 150 मिनट, और ये कंप्यूटर का आधा घंटा। तो इस प्रकार से जा करके हमारा ये पूरा 7 घंटे हो जाता है। टाइपिंग जो है वो मैंने मेंस वाले में डाल दिया, क्योंकि वो प्रैक्टिस है ना वो, तो उसको मैंने इधर नहीं रखा है। फिर उसके बाद में अपना ये सब मैं कंप्लीट कर डालूँगी। ये मैंने 12 में से मैंने बताया ना 12 PM से मेरा स्टार्ट होगा। ट्राई करूँगी कि 9 PM तक हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये बीच में डिनर करना होगा मुझे, और थोड़ा बहुत छोटे मोटे ब्रेक्स तो होते ही हैं। तो उस हिसाब से मिला करके जितना मैं कोशिश करूँगी कि 12 बजे मैं स्टार्ट करूँ तो 9 बजे तक मेरा सारा कंप्लीट हो जाए। एंड मोस्ट प्रॉबेबली हो भी जाएगा। 7 घंटे का मेरा शेड्यूल है, तो ये 8 घंटे में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। हो सकता है कभी कभी 9 घंटे भी लग जाए, तो वो मैं मैनेज कर लूँगी मॉर्निंग में इसको शिफ्ट करके। फिर अपना ये अपना हो जाएगा। उसके बाद में 10 बजे ही अपने टाइम सो जाना है, और अपना मॉर्निंग में 4 पे उठना है। और फिर अपना मॉर्निंग में मेरे पास टाइम है। अब रिवीजन की बात करें ना, तो ये मैंने मॉर्निंग में डाल रखा है। जैसे कि 5 बजे से मैंने अपना पढ़ लिया, 5 से 6 पढ़ लो, 5 से 6 घंटा पढ़ लिया। फिर अपना 6 साढ़े 6 तक, साढ़े 6 हालांकि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी 7 तक मुझे पहुंचना है। 7 तक मैं पहुंच जाऊँगी तो मेरे को वेल एंड गुड रहेगा। तो उस हिसाब से मैं फिर मतलब 1 घंटा तो लग ही जाएगा उसके अनुकूल। मेरे को मैंने देखा, मैंने ट्राई किया कि आधे घंटे में मैं सारा काम निपटा के लाइब्रेरी पहुँच जाऊँ, तो वो हो नहीं पाता, लगभग 1 हो जाता है घंटा। तो ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाते हुए एकदम आराम से थोड़ा करते हैं, बट ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं कि एकदम आलसी हो जाए। तो मैं मैनेज कर लूँगी मॉर्निंग में 1 घंटा। तो पहले रिवीजन कर लिया। रिवीजन में क्या है, अपनी हैंड रिटन कॉपी रिवाइज करनी है। मेरे साथ बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारी कॉपी होगी। तो घर में जो है वो सब कॉपी रिवाइज करने की, पुरानी कापियाँ लाइब्रेरी में लेके जाऊँगी, नहीं इतनी सारी कॉपियाँ। तो घर में अपना 1 घंटा जो पुरानी कॉपी उनको रिवाइज़ कर लेना है, जितना भी कुछ भी है वो रिवाइज़ कर लेना है। फिर अपने 6 बजे तक हो गया। फिर अपना सब काम निपटा के हम करेंगे, ट्राई वाली नहीं, हम चले जाएंगे 7 बजे तक लाइब्रेरी। और 7 बजे में वहाँ से 7 से साढ़े 8 मुझे फिर रिवीजन करना है। अब उसमें क्या होगा, 7 से 8 तो पहले मैं मॉक्स का रिवाइज़ करूँगी। ये जो मैंने रिवीजन 2 रख रखा है, ये इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन लाए हैं। उसमें मैं क्या करूँगी रिवीजन 2 में, कि पहले तो 2 सेक्शनल, चारों सब्जेक्ट के मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं सभी के सब्जेक्ट्स के, तो उनको रिवाइज़ बहुत करना ज़रूरी होता है। उससे अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, और बाकी रिवीजन भी हो जाता है ना। तो अपना 2 करके रिवाइज़ कर लेने 1 घंटे में। फिर 8 से साढ़े 8 ये अपना मेंस मॉक का रिवीजन करना है। बहुत सारे मेंस मॉक अभी 2024 में ही मैंने अभी हाल ही में जो टेक्स्ट बुक किए हैं, तो 12 मेंस मॉक मेरे हो गए हैं। और ऑली बोर्ड पे आज 16th नंबर दिया था, तो 16 उस पर हो गए। तो ये सब मॉक्स जो मैंने दे रखे हैं, इनको रिवाइज़ भी कर लेना। आधा घंटे उसके लिए दे रखा है, इसको रिवाइज़ कर लेना। 1 मॉक तो रिवाइज़ हो ही जाएगा, 1-2 मॉक तो डिपेंड करेगा मॉक लेवल पे, क्योंकि उससे हम सीखेंगे। बिकॉज गलतियाँ मोस्टली होती हैं, सिली मिस्टेक एक्शन एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें में रिवाइज़ होती रहेंगी, है ना। तो ये फिर उसके बाद में अपना 8:30 तक वो अपना ये हो गया। फिर 8:30 से 9 मेरे पास टाइम है, क्योंकि भाई वहाँ पे भी टाइम मिलेगा ना, तो वो अपना मेडिटेशन के लिए मैंने रखा है कि 20 मिनट में मेडिटेशन कर लूँगी। बाकी आप सिंपल सी बात, जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, तो वैसे ही थोड़ा सा इसको सेट रखा है। फिर 9 से लेकर 11-15 तक, जैसे वहाँ पे एकदम सीट से आप एकदम चिपके रहते हो, उठते नहीं हो, तो यहाँ पे मैंने वही रखा है कि अपना पहले तो 90 मिनट में अपना मॉक दे लेंगे, फिर 45 मिनट में रिवीजन वो एनालिसिस कर लेंगे। तो ये अपना 11-15 तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब 11-15 से 12 बजे तक का टाइम है मेरे पास आराम से, 12 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाएगा ये अगले दिन का शिफ्ट। तो ये मेरे पास जो 45 मिनट है, इसमें मैं घर आके खाना खा के मोटू पतलू, कार्टून, तारक मेहता, जो भी मुझे देखना थोड़ा बहुत देख के रिलैक्स करके अपना आराम से मैं पहुँच जाऊँगी लाइब्रेरी। तो ये मेरा अपना शेड्यूल है अपना सीजल को लेकर के। और
ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वाला जाएगा। मैंने जो शेड्यूल रखा है इसका कंप्लीट होने में टाइम लगेगा एक दिन में। एक दिन का मैंने अपना रखा है कि 7 घंटे तो अपना होगी सारी पढ़ाई का। और हाँ, ये प्रैक्टिस तो ये इतनी हुई ना, मॉक एनालिसिस चीज़ बताया। इसके अलावा 15 मिनट टाइपिंग का प्रैक्टिस है, वो किसी भी टाइम में कर सकती हूँ, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि वो घर पर ही करूँगी मैं आके, और लाइब्रेरी में तो खटपट करूँगी नहीं। अभी कल मुझे नया कीबोर्ड भी लाना है, मेरा पुराना कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है, और कीबोर्ड थोड़ा सा ना वो अच्छा रहता है, थोड़ा पत्थर टाइप का, उस पर प्रैक्टिस करना। हालाँकि वो भी धीरे धीरे मुला मचेगा, बट फिर भी अभी मैं एक नया कीबोर्ड और माउस मैं खरीद लाऊंगी कल। सो दिस इज़ माई मेन स्ट्रैटेजी। और मैं बहुत थक गई हूँ बोलते बोलते, मुझे बिल्कुल आदत नहीं बोलने की। तो जस्ट 1 minute ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस so that I can drink water and then I will start. ओके, सो बस यही है। इसके अलावा और क्या डिस्कस करना था। आज जैसे कि सैटरडे है, अभी मैंने अपनी देख रही थी गूगल पे, तो मतलब कि हाँ 10 हफ्ते लगभग है मेरे पास में। वही 30 नवंबर तक बता रहा है, कल से लेकर के अपने 10 हफ्ते टोटल हैं। तो उस हिसाब से जो है अपना मेरा हो जाएगा। मैं कोशिश मैं करूँगी है ना। तो ये अपना 10 हफ्ते, बस इसको बस 10 ही बार रिपीट करना। मतलब बहुत देखा जाए तो बहुत टाइम कम भी बचा है अभी। जैसे मेरे को 4 साल हो रहे हैं, ठीक है, लगभग। तो लगभग क्या 4 साल हो गए यही मान लो। तो अभी मतलब अभी 10 हफ्ते जो है अपना इसको बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करना है। मुझे पूरा अपने पे भरोसा है, बिकॉज देयर इज़ अ लाइन, यू मस्ट बिलीव इन यू। एंड यस, मैं इस चीज़ को अब फील कर पा रही हूँ कि तुम्हें भरोसा ज़रूर खुद पे करना चाहिए। कुछ भी हो, तुम चाहे जितने कमज़ोर हो, तुम चाहे जितने मजबूत हो, किसी भी कंडीशन में, बट तुमको भरोसा ज़रूर करना चाहिए। बिलीव बहुत बड़ी पावर होती है, और मुझे नहीं पता क्यों बिलीव करना चाहिए, बट बिलीव ज़रूर करना चाहिए। हर कंडीशन में खुद पे भरोसा रखना चाहिए, बिकॉज ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बस मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं पता कितने लॉजिकल, बट हाँ, यू मस्ट बिलीव इन यू एंड आई बिलीव इन मी कि हाँ मैं करूँगी, दैट्स इट। और बिलीव भी ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि अंदर से वो लगता रहता है डर, बट फिर भी बाहर से अपने आप को बताते रहना है कि अपने आप ना, कहते हैं ना एफर्मेशन रिपीट करते रहना, तो वैसा ही है कुछ। सो ये तो हो गया अपना ये शेड्यूल। इसके अलावा अपना जैसे कि अब ये तो है नहीं किसी पढ़ने से होता है सिलेक्शन ना। पढ़ाई का तो मैंने रख लिया कि 7 घंटे में अपने सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, और अपना 150 मिनट की 2.5 घंटे प्रैक्टिस मॉक वगैरह के लिए रखा है, मॉक एनालिसिस और अपना टाइपिंग वगैरह 2.5 घंटे में। और 2.5 घंटा लगभग मैंने अपना उसके लिए रखा है रिविज़न के लिए, जो डिफ़र करेगा, बिकॉज 10 घंटे मैंने अपने आप को देखा कि मैं कितना मतलब नॉर्मली मैं कितना पढ़ने में सक्षम हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं एकदम और डेली कर सकती हूँ। तो वो है कि 10 घंटे मेरा आराम से मैं कर लेती हूँ। बट अभी मैंने इसके पहले जो शेड्यूल बना रखा था अपना, तो वो 14 घंटे जा रहा था, और मैं 14 घंटे यार एक दिन भी नहीं हुआ मुझसे। अभी ये पूरा हफ्ते मैंने ट्राई किया, बट मेरा 14 के चक्कर में मेरा 10 भी नहीं हो पा रहा था। कभी 8 जा रहा, कभी 7 ही, तो कभी 9। तो मतलब कि इस चीज़ को मैंने समझा कि ये 14 के चक्कर में तो मेरा बहुत कम जा रहा है ना। तो 13-14 घंटे पढ़ना मेरे को लगा कि मेरा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उस हिसाब से फिर जो है अपने शेड्यूल में कटिंग लाई, है ना। और ऐसा नहीं खड्डा कॉर्नर नहीं किया मैंने, और बट हाँ चीज़ों को थोड़ा सा कम किया कि हाँ मैं कर तो सकूँ कम से कम। शेड्यूल तो बनाने को आप 24 घंटे का बना लो, तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया। तो इसमें मुझे 7 घंटे लग जाएंगे उधर, और अपना ये 2.5 घंटा लग जाएगा मॉक टेस्ट वगैरह सब एनालिसिस वगैरह सब करने में। तो ये टोटल 9.5 घंटे का आराम से मेरा हो गया। इसके अलावा मैंने रिवीजन के लिए 2.5 घंटा रखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी ऐसा तो नहीं कि रोज़ 10 ही, कभी 10 से ज़्यादा भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने रखा है कि हाँ 12 घंटे का अपना शेड्यूल रखा है, और अपना 10 तो मेरा मतलब नॉर्मल सा हो जाएगा। तो मेरा 9.5 वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा जो है मैं रिवीजन के लिए निकाल ही लूँगी। अब इसके अलावा मैं अपना निकाल पा रही हूँ टाइम, तो 1 घंटा और अपने रिवीजन के लिए निकाल लिया। बस सिंपल सी बात है ये कि बाकी जो भी टाइम मैं निकाल पाऊँगी सब रिवीजन का है। मॉर्निंग में वही अपना उठना वगैरह, तो सब चीज़ें में मेरा हो जाएगा नॉर्मल आराम से, कोई इशू भी नहीं है। इसके अलावा से पढ़ना तो है नहीं। अब ये तो पढ़ने का अपना हो गया, अपना 12 घंटे का मैंने शेड्यूल बना रखा है, इसमें 10 मस्ट है, और मेरा आराम से हो भी जाएगा, मुझे इतना भरोसा है। ठीक है, इसके अलावा अब और क्या,
उसके अलावा मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन में, जैसे मैंने बताया ना, मॉर्निंग में तो अपना स्ट्रेचिंग वगैरह करना, प्राणायाम करना, ये सब चीज़ें। बाकी मेडिटेशन का मैंने अपना मॉक टेस्ट के पहले ही लगा रखा है, तो वो मेरा एकदम रूटीन में आ गया है अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट वही जो अपना मॉक टेस्ट नहीं, मेंस का टेस्ट, ठीक है। तो मेंस का टेस्ट जो मैं देती हूँ उसके पहले ही मैंने अपना रखा है मेडिटेशन के लिए, तो मेरा उधर हो जाता है। बाकी अपना नाइट में इधर तो अपना थोड़ी सी मुझे रीडिंग वगैरह बहुत पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना, जो कि मैं 2024 में बिल्कुल नहीं, बहुत कम पढ़ पाई हूँ। 2023 में भी मैं नॉवल नहीं पढ़ पा रही थी ज़्यादा, बहुत कम, दो तीन नॉवेल्स मैंने खाली फिनिश की। 2024 में तो मैंने फिक्सन वाली उठा ली थी कभी कभी, तो उसमें मेरी ज़्यादा कुछ होगी। फिक्सन वाली मैंने 2024 में ज़्यादा नॉवेल्स की, नॉन फिक्सन बहुत कम, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी अपना टाइम निकाल पाऊँगी, 20 मिनट आधा घंटा, तो अपना नाइट रूटीन में नॉवेल्स में पढ़ लिया करूँगी। मुझे पसंद है और तुम्हें ज़रूर टाइम देना चाहिए उन चीज़ों को तुम्हें पसंद है। बाकी म्यूजिक वगैरह सुन लेना, ये सब चीज़ें, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और यू मस्ट बिलीव इन यू, एंड यू मस्ट डू योर बेस्ट। एंड अभी ये सब चीज़ें हो गई और मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अपलोडिंग करूँगी, डेली का अपलोडिंग करूँगी कि मैंने क्या पढ़ा, और मेरा मतलब कि पहले तो ये चीज़ कि मैंने सारा कितना कितना क्या क्या कंप्लीट किया। दूसरी चीज़, मेरा वो जितने भी स्कोर का, जितने भी टेस्ट मैं इसमें लिख रखे हैं, जो भी टेस्ट मैं दूंगी, जिसका भी स्कोर कार्ड दिखता है, वो सारा मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूँगी, वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगी। और स्क्रीन टाइम मेरा क्या है ना, और फोकस मीटर पे मेरा कितना क्या, कैसे कैसे किस किस टाइम पढ़ा, वो सब चीज़ें मैं अपना रिकॉर्ड करती आई हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं अभी अपलोड भी करूँगी, है ना। तो बस यही है। और here I end the video, and yes, starting from tomorrow, right? नॉट टुमारो तो नहीं अपलोड होगा, क्योंकि 12 बजे से मेरा स्टार्ट होता है ना ये दिन, तो अभी अपना आराम से परसों से अपलोड होते लगेगा। लगभग मेरे पास 10 हफ्ते हैं, जो 30 नवंबर तक, 10 हफ्ते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम है, दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, वो सब चीज़ें उस हिसाब से मैनेज हो जाएंगी उस टाइम। अभी मैंने अपना रखा शेड्यूल कि 30 नवंबर तक मेरे को कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, बट मेरे को खुद पे इतना भरोसा है कि मैं इस अपने रूटीन को फॉलो करूँगी, और इस रूटीन को फॉलो करूँगी तो मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। येस, आई मस्ट फॉलो द रूटीन, बिकॉज रूटीन बनाना तो बहुत ईजी है, मैंने बहुत रूटीन बना ज़िंदगी में, बट स्टिक रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल, बिकॉज ये मैं अपना, मेरे को भरोसा है खुद पे कि आई एम गोना गिव माई वेरी बेस्ट दिस टाइम, दैट्स लाइक फाइनल काइंड ऑफ थिंग। सो मैं अपना इसको स्टिक रहूँगी, और ये चीज़ मुझे लाइफ टाइम प्रेरणा देगी कि हाँ, मैं स्टिक रह सकती हूँ एक रूटीन बना के, एक एक स्ट्रैटेजी से। तो बस यही है। और बहुत सारी बकैती होगी, बहुत सारी यूट्यूब पे ड्रामा सब चीज़ें आएंगी। यूट्यूब में हालांकि बहुत कम ही रखती हूँ, तो उसमें नहीं पढ़ना है, ये बैच लॉन्च हो रहा है, वो बैच लॉन्च हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, है ना, टेस्ट सीरीज में दुनियादारी बहुत कुछ होएगी, उन सबसे खुद को प्रिजर्व करना है। पहली चीज़ तो ये है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सोशल मीडिया के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में, सो मुझे इतना टेंशन नहीं है। हाँ, ये है कि मैं टेलीग्राम यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप्स वगैरह कुछ नहीं है, तो और यूट्यूब भी है, तो उसको जो है मैं अपना ये है कि अपने मतलब पढ़ाई, मतलब ये है कि बार बार मैं लाइब्रेरी में चेक नहीं करूँगी, मैं इसको घर आके ही चलाऊँगी, जो भी है ना, रात को, या फिर वही अपना नाइट रूटीन में इसको 15-20 मिनट डाल दूँगी, जो भी है टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप भी है। बट मतलब ऐसा नहीं मेरा किसी पे भी कुछ भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है मेरा, जो 10-20 मिनट ही जाता है सब पे, तो वो मैं अपना घर आकर के यूज़ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और वीडियो भी अपना घर पे आके ये सब थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि किस टाइम वीडियो बनाना है, सब चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी। ऑलरेडी ये 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट, सो आई जस्ट मेड इट। एंड यस, यू मस्ट बिलीव इन यू, एंड जो भी हो आएगा आउटकम, मुझे उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि मैं फ़ेल भी हो जाऊँ तो भी। मैं इस चीज़ को अभी मैं बहुत अच्छे से क्लियरली चीज़ों को देखती हूँ। मैं 2023 में इसकी तरह नहीं हूँ जो एकदम फेल के नाम से एकदम काँपने लगने वाला, बहुत जो डर हो उसको फेस करना चाहिए, राइट। सो दैट्स इट, एंड आई मस्ट बिलीव इन मी, एंड आई बिलीव इन मी, एंड येस, आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू start this journey, and I'm very grateful for everything, for everyone, that I have this chance to start this journey. Thank you universe for everything, and here I end this video and start the journey, right?